बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू और अंडे के क्रिस्पी क्रंची सुपर डिलीशियस कबाब्स की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपने मज़ेदार से कबाब्स को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से आलू के कबाब्स बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर ना मैंने जो है वो आलू ले लिए हैं। और आलू ना यहाँ पर मैंने तकरीबन 100 ग्राम लिए हैं। आलू के छिलके रिमूव करने के बाद मैंने ना इनको रफली सा कट करके बॉईल कर लिया। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह से आलू हमारे अच्छी तरह से बॉईल हैं और अच्छी तरह से ना मैंने आलूओं को ठंडा करके फिर ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आलूओं को पहले हैंड मैचर की मदद से मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। अगर आपके आलू अच्छी तरह से बॉईल किए हुए होंगे ना तो मैश होने में इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फ़ौरन से ही मैश हो जाएंगे। तो देखिए आपके सामने ही मैंने इनको मैश किया है। अल्हम्दुलिल्लाह से ये ना अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। तो बहुत ही कम टाइम लगे इनको मैश करने में और ये मैश हो चुके हैं। तो अब हमें ना इसके अंदर शामिल करनी है कच्चे वाले आलू। तो कच्चे वाले आलू ना यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ के लिए, ये देखिए यहाँ पर ना मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए थे। छिलके रिमूव करने के बाद मैंने ना इनको ग्रेट कर लिया था। बारीक होल वाले ग्रेटर से मैंने इनको अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद ना मैंने 3 से 4 पानी से वॉश किया था और वॉश करने के बाद मैंने ना इसको पानी के अंदर रखा था ताकि ये ब्लैक नहीं हो। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अच्छी तरह से पानी को निकाल कर, फिर ही शामिल करने आलूओं को। आप चाहें तो मलमल के कपड़े में डालकर फिर भी आलूओं का पानी निकाल सकते हैं या फिर हाथ की मदद से निकाल लीजिएगा, जिस तरह से आपको इजी लगे। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह से आलू भी हमने शामिल कर दिए हैं ग्रेट किए हुए। इसी के साथ ही शामिल करेंगे यहाँ पर मेरे पास ना एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको ना मैंने हाथ की मदद से रफली सा चॉप कर लिया है। अच्छा जी, साथ ही शामिल करेंगे 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई हरी वाली मिर्ची। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ। और इसी के साथ ही हम शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। आधा टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और साथ ना यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद जो है वो लाल वाली मिर्ची ली है और इनको ना मैंने कट कर लिया है। 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे जो कलर है ना बहुत ही कमाल का आएगा और ये ना तीखी नहीं होती, जस्ट इससे कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा आएगा कबाब्स का, इसलिए मैंने शामिल किया है। और जो मिर्ची है ना वो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करनी है। मैं अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर रही हूँ। नमक और मिर्च आप कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को हथेली पर रखेंगे और इसको ना हम क्रश करके शामिल करेंगे। जो भी फ्राइंग चीज़ आप बनाएं उसमें अजवाइन का इस्तेमाल जो है वो लाजमी किया करें, ये हाजमे के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। और साथ ही शामिल कर देंगे बाइंडिंग के लिए 1 अदद अंडा। चलें जी, अब हमने ना अच्छी तरह से करनी है इन तमाम चीज़ों की मिक्सिंग। तो इसके अंदर ना हमने मिक्सिंग करते वक्त कोई चीज़ शामिल नहीं करनी, जैसे कि पानी वगैरह कुछ भी हमने इसके अंदर शामिल नहीं करना है। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखें यहाँ पर ना मैंने अच्छी तरह से तमाम चीज़ों की मिक्सिंग भी कर ली है। अच्छा वो ना पार्ट मेरे से ना एक स्किप हो गया यहाँ से। यहाँ पर जो है ना वेजिटेबल्स को मिक्स करने के बाद ना मैंने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट का इन वेजिटेबल्स को रेस्ट दिया था। ये देखिए वेजिटेबल्स ने ना अपना अच्छा खासा जो पानी है ना वो छोड़ दिया है। तो आपने ना इसको लाजमी रेस्ट देना है ताकि जितना भी वेजिटेबल्स के अंदर पानी है ना वो निकल जाए। फिर आपने इसके अंदर बाइंडिंग के लिए अगली चीज़ें शामिल करनी है। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर बाइंडिंग के लिए शामिल करेंगे आधा कप मैदा। अगर आप इसको ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं ना तो आप इसके अंदर घर का आटा जो होता है ना सिंपल वाला वो भी शामिल कर सकते हैं। और मैदे के साथ ही शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास ये कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह पर ना चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, इनकी हमने फिर से कर लेनी अच्छी तरह से मिक्सिंग। तो आपने ना इसके अंदर पानी नहीं शामिल करना, बगैर पानी के अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। जो वेजिटेबल्स ने पानी छोड़ा है उसी के अंदर ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा कॉर्नफ्लोर और मैदा। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर ना मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है तमाम चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह से ना यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। मैदा और कॉर्नफ्लोर हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो बैटर है वो भी कबाब्स के लिए रेडी हो चुका है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से ना हमने इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन लेना है और यहाँ पर ना मेरे पास कुकी कटर है, मैं कुकी कटर की मदद से बना रही हूँ। अगर आपके पास ये कटर नहीं है ना तो आपने क्या करना है, सिंपल हाथ की मदद से कबाब्स बना लेने हैं इस तरह के। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के कबाब्स हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे इस तरह से। अच्छा, आपने बनाकर ना इनको रखना नहीं है, साथ साथ बनाना है, साथ ही आपने ऑयल को गर्म कर लेना है और साथ ही साथ आपने इसको पैन के अंदर डालते ही जाना है। तो चलते हैं फ्राई की तरफ और इनको फ्राई कर लेते हैं। तो कबाब्स को फ्राई करने के लिए ना यहाँ पर कुकिंग ऑयल को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है और फ्लेम को ना मैंने लो रखा हुआ है और अपने कबाब्स हम इसके अंदर शामिल करते जाएंगे। फ्लेम को लो ही रखिएगा क्योंकि जो कबाब्स हैं ना हमारे वो आधे कच्चे आलू के हैं, आधे हमने बॉईल किए हुए इस्तेमाल किए हैं आलू, तो इस वजह से हम इनको ना लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अगर हम फ्लेम को हाई या फिर मीडियम रखेंगे ना तो ये अंदर से कबाब जो हैं वो कच्चे रह जाएंगे, इसलिए फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे। अच्छा, एक टाइम में जितने कबाब्स इस फ्राइंग पैन के अंदर आ जाएंगे उतने ही शामिल करेंगे और हमने ना इनको कम ऑयल में फ्राई करना है, ज़्यादा ऑयल में फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना। तो देखिए यहाँ पर आसानी के साथ ना 4 अदद जो कबाब्स हैं वो आ गए हैं। तो 4 अदद कबाब्स ही हम फ्राई करेंगे एक टाइम में। लो फ्लेम पर हम इनको ना फ्राई होने देंगे 2 से 3 मिनट तक एक साइड से। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो कबाब्स को ना फ्राई करते हुए यहाँ पर एक साइड से मुझे 2.5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हमने ना इनकी साइड को जो है वो चेंज कर देना है इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर ना एक अदद कबाब मैंने और शामिल कर दिया, जगह बन गई थी तो मैंने शामिल कर दिया है, तो मैंने ना लास्ट पर शामिल किया है। लास्ट पर शामिल किया तो इसकी साइड को भी हम बाद में चेंज करेंगे, एक साइड से हल्का सा फ्राई होने देंगे पहले। चलें जी, मैंने ना इनकी साइड को, तमाम कबाब्स की साइड को चेंज कर दिया है, तो इसकी भी साइड अब हम चेंज कर देते हैं और उल्टे पुल्टे में ना हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको फ्राई कर लेना है। तकरीबन 2 मिनट तक मज़ीद और फ्राई करेंगे। तो 2 मिनट तक मैं इनको और फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो कबाब्स को ना यहाँ पर उल्टे पुल्टे हुए मैंने मज़ीद 2.5 मिनट तक और फ्राई कर लिया है। टोटल ना मैंने इसको 5 मिनट तक फ्राई किया है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखिए कितने कमाल के आलू और अंडे के जो कबाब्स हैं ना वो हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखिए कितने कमाल के बन चुके हैं। यकीन करें खाने में ना इनका जो टेस्ट है ना वो कच्चे कीमे के कबाब से भी ज़्यादा मज़े का है। इंशाल्लाह आप चिकन मटन सबको ही भूल जाएंगे जब आप ये आलू के एक दफ़ा कबाब्स को फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए बहुत ही कमाल के टेस्टफुल बन चुके हैं। इसी तरह से मैं सारों को फ्राई कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के आलू और अंडे के जो कबाब्स हैं ना वो हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। तो आप ना इस कबाब को किसी भी चटनी के साथ या फिर रायते के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से अंदर से कितने मज़े के टेस्टी फ्लेवरफुल बन चुके हैं। आप इसको केचप के साथ इंजॉय करें, रायते के साथ, किसी भी चटनी के साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू और अंडे के कबाब्स की। आलू और अंडे के कबाब मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम ट्रिक आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।